बिहार में एक चीज बहुत एक्सपेरिमेंट ही कह लीजिए, लेकिन वो आपके लिए बड़ा फायदे का सौदा साबित हुआ। शायद लालू जी और तेजस्वी जी को ये लगता होगा कि मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं देगा तो हमें ही तो देगा, हम ही तो उसके सबसे बड़े जो है पसंदीदा विकल्प के तौर पर है। लेकिन हो गया उल्टा और सीमांचल में 5 विधायक आपके जीत गए। यही डर जो है वो आपको लगता है उत्तर प्रदेश अच्छा ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाई शौकत साहब, क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं? अरे मियाँ ये बताओ, ये कहाँ डुमरियागंज में गरिया उरिया वो लागे हो? कौन बोल रहे हैं आप? हिंदू में बोलते हैं। अरे हम बोली तो तुम्हार बाप। नहीं, मैंने कोई गाली तो नहीं दिया है, आपने गलत सुना है इसका मतलब। अरे भाई गाली तो देवे की होगा, कहाँ फोकान है, बहुत स्मार्ट है। नहीं तो आपने लड़की चाहिए है, इतनी इतनी बेहुदगी नहीं, वाली बात बोल रहे हो आप पैदा ही। आप झूठ बोल रहे हैं त्रिपाठी जी। आप डॉक्टर हैं, आपके अंदर तमीज होनी चाहिए बात करने की। आप डॉक्टर अपने आप को लिखते हैं त्रिपाठी जी, आपके अंदर बात कर चाहिए। तुम मेरा मत पूछो मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। चलिए रखिए, आप बदतमीज आदमी है, रखिए। तुम बताओ दुबग्गा में कहाँ हो? तो ये हो रहा है हमारे साथ। क्या मामला है ये? कल मैंने आपसे बताया ना कि कल हमारा प्रोग्राम था डुमरियागंज में, और वहाँ पे 3 सभाएं थी हमारी। तो डुमरियागंज के या सिद्धार्थनगर के किसी विधानसभा से एक विधायक जी थे बीजेपी के, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हम मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काट डालेंगे, मुस्लिम बच्चियों 21 मुस्लिम लड़कियों को ला करके उनको हिंदू बनाएंगे। और दंगल हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सबके कपड़े उतरवा के इनका खतना चेक कराएंगे, कोई मुसलमान तो इसमें नहीं है। तो हमने उनसे यही कहा कि आप दूसरे के दरवाजों की तरफ अगर देखेंगे तो ऐसा ना हो कि आपकी खिड़की कल खुल जाए। हमने नाम नहीं लेकर, हमने उसे बोला जिसने इस तरीके की बात कहा। हमने कहा दूसरे की खिड़की, आपकी खिड़की ना खुल जाए, और कहीं खुदा न खास्ता आपकी बेटी अगर किसी लड़के से मोहब्बत कर डालेगी तो फिर आप क्या कर लोगे। और हुआ भी है, आपने देखा है हिंदू संगठन के जो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उनके घरों में मुसलमानों के रिश्ते हुए। भाई शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के नेता है, उनकी बीवी किसकी बेटी है, किसके खानदान से उसका ताल्लुक है? हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी की भतीजी सलीम पतेरा से उसकी शादी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी की भतीजी की शादी किससे हुई है, आप बताओ मुझे। तो मैंने कहा ये लोग खुद ही अपने रिश्ते मुसलमानों के यहाँ करते हैं और फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं। ये मैंने कहा इनकी बातों में मत जाइए आप। तो अब ये सुबह से हमारे कार्यकर्ताओं को 2-3 को गिरफ्तार पुलिस वालों ने कर लिया, और हमको लगातार आप देख रहे हैं अभी आपके सामने गालियां भी आ रही है। मैंने ट्विटर के माध्यम से पुलिस को इन्फॉर्म भी किया है, लेकिन पुलिस कौन सा एक्शन ले रही है मुझे नहीं मालूम। अभी लगातार मुझे मारने के, मेरा एड्रेस पूछा जा रहा है, तुम दुबग्गा में कहाँ हो, किस जगह हो, बताओ मैं आता हूँ। तो इस तरीके की चीजें हैं, चल रही है। ये सिला मिल्ला लोग हमको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, या हिंदू संगठन हमारी जान के पीछे लगे हुए हैं। मुसलमानों की बात करने का ये खामियाजा भुगत रहे क्या? देखिए, ये खामियाजा मुसलमानों की बात करने का नहीं, ये खामियाजा संवैधानिक तरीके से न्याय के लिए लड़ने का है। हम न्याय की बात करते हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हमारे साथ हमारे लोगों के साथ फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, हम पर गालियां दी जा रही हैं, हमको मारने की धमकी, तो हम वो बात अगर कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहिए, आपको ये संवैधानिक तरीका नहीं, मर्यादा में रह करके संवैधानिक तरीके से आपको बात करना चाहिए। तो उसका खामियाजा ये हम भुगत रहे हैं। हमको गालियां दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, अभी आपके सामने देख सुन लिया आपने। वहाँ डुमरियागंज में हमारे एक कार्यकर्ता करीमुल्ला साहब, जो हमारे पार्टी के हैं, हमारे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी थे, उनको रात में उठा ले गए 11:30 बजे, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी FIR के थाने में बैठा लिया। रात को 2:30 बजे, 60 साल उम्र है उनकी, खुदा न खास्ता कुछ हो गया ठंड में अगर तो। उसके बाद 2:30 बजे रात को छोड़ा किसी तरीके से, बात करने पर फिर 9:30 बजे सुबह उठा ले गए, 151 में चालान कर रहे हैं। फिर हमारे विधानसभा अध्यक्ष शम्स तबरेज को उठा लिया रास्ते से, ले जाके थाने में बंद किए। और हमारे अरबाब फारूकी साहब हैं,
उनके घर को पुलिस वालों ने घेर रखा है, हिंदू संगठन ने थाने को घेर रखा है ताकि हमारे जो लोगों को बंद किया है वो बाहर निकले तो हम उनको मारे। तो ये पुलिस वाले, हिंदू संगठन के लोग मिल करके हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस लूज करता है थोड़ा? नहीं, हम देखिए, हम लोगों ने इससे भी बुरे वक्त देखे हैं, लेकिन हम इनसे ना डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। और अगर हम डर जाएंगे और घबरा जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, इसी में सरवाइव करेंगे, लड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो बीच में मैं आपको बता दूं, शौकत साहब ने जो फोन उठाया था, जैसे इन्होंने बताया डुमरियागंज वाला मामला जो था, उसको लेकर के लगातार इनको और इनके समर्थकों को जो है इस तरीके की कॉल्स आ रही हैं, फोन चला पाना मुश्किल है, घर परिवार पे भी चिंता है, ये एक बड़ी मुसीबत हो जाती है।